NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 के तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। RO से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन की RO को अस्थि फॉर्म 45 साथ लाने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, मुझे RO के दफ्तर से निकाल दिया गया था। धांधली करके ओन चौधरी के वोटों में 1,10,000 का इजाफा किया गया। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 के तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए। RO से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन की RO को अस्थि फॉर्म 45 साथ लाने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, मुझे RO के दफ्तर से निकाल दिया गया था। धांधली करके ओन चौधरी के वोटों में 1,10,000 का इजाफा किया गया। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। मजीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, अपडेट कीजिएगा। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 128 के तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए गए और RO से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। NA 128 से ओन चौधरी कामयाब हुए थे। इससे पहले सलमान अकरम राजा जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। सलमान अकरम राजा की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी और इलेक्शन कमीशन से रुजू का उन्हें कहा गया था। तो अब ये मामला पहुंचा है NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन के पास। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने NA 128 के जितने भी उम्मीदवार थे, तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए हैं और RO से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से RO को असली फॉर्म 45 साथ लाने की हिदायत भी जारी की गई है। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में ये कहा कि मुझे RO के दफ्तर से ही बाहर निकाल दिया गया था। धांधली की गई है, ओन चौधरी को जितवाया गया है। मेरे वोट ज्यादा थे लेकिन ओन चौधरी के वोटों में 1,10,000 का इजाफा किया गया। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि सलमान अकरम राजा का NA 128 लाहौर में उनकी जानिब से बदतरीन धांधली का इल्जाम लगाया गया है और आज उनकी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से समाअत हुई है। उसमें कहा गया है सलमान अकरम राजा की तरफ से कि इलेक्शन एजेंट के साथ RO के दफ्तर पहुंचा। अचानक कुछ लाठी ब्रदर अफराद RO के दफ्तर में दाखिल हुए। कुछ देर बाद इन लाठी ब्रदर अफराद को निकाल दिया गया। मुझे भी RO ने दफ्तर से जो है निकाल दिया। दीगर उम्मीदवारों पर कोई कदगन नहीं लगाई गई, ये कहना था सलमान अकरम राजा का। मुझसे मुजरिमों जैसा सलूक किया गया। मेरी अहलिया और बेटी के साथ भी बदसलूकी की गई। मैंने इलेक्शन एक्ट सेक्शन 15 और सेक्शन 9 के तहत 2 दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार ओन चौधरी और दीगर उम्मीदवारों को फरीक बनाने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है सलमान अकरम राजा की जानिब से। और दौरान समाअत उनकी जानिब से ये कहना था कि अगले रोज मैंने हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद दोपहर 1 बजे फॉर्म 47 जारी किया गया। सलमान अकरम राजा ने फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। उनकी जानिब से ये कहना था कि 437 पोलिंग स्टेशन से जीता और टोटल 443 पोलिंग स्टेशन से धांधली करके ओन चौधरी को वोटों की जो वोट्स हैं उनमें 1,10,000 का इजाफा किया गया। NA 128 का टर्न आउट 39% दिखाया गया। सूबाई नशस्त का 58% दिखाया गया। सलमान अकरम राजा का मजीद कहना था कि NA 128 और PP 169 के डाले गए वोटों में 80,000 का फर्क है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम दीगर उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आमना तफसील पहुंचाने के लिए।